ना हर भाई बाबू रो रहा है क्या? हाँ, वैसे नहीं करो। मामा क्या बोलेगा? मामा और खिलाई है उनकी रोची। कौन मारेगा बाबू को? छोड़ उधार मत दो बाबू नई खानो घारत भाई। अब बाबू तो आई खोला हुआ है, देख रहा है टुक टुक को। खोल दे बाबू। कह रहा है टुक टुक क्या कर रहे हैं, तो बड़ी बदमाश। बाबू बाबू भी नहीं बोलेगा। फिर बोला है। क्या बोला है? बोलेगा नहीं बोलेगा क्यों? छोटा है, बड़ा होगा ना बाबू जैसे तुम जैसे तो बोलेगा भैया टुकटुक भैया दिवांश भैया बोलेगा बाबू बाबू जीबू का करता मामा पालता मामा पाले वहीं पे। जी। अब बुआ जी के बाबू को खिलाए हैं? वैसा बाबू आपको भी चाहिए? अब बाबू कैसा है? अच्छा तो हाँ? वो आपको भैया बोलेगा अब। हाँ, आपको भैया बोलेगा करने का। तो मैं आज किचन में वीडियो शूट करूंगी और वहीं पे आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो हेलो गाइस, मैं किचन में आ चुकी हूँ। अब मैं बाबू के लिए 2 एप्पल बॉयल करूँ। उसे मैं ऐसे एप्पल वो खा नहीं पाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ इसे कट करके बॉयल कर दूँ और इसका प्योरी बना देती हूँ, सबसे बेस्ट रहता है। और उसे ज़बरदस्ती प्योरी पिला देती हूँ, थोड़ा सा उसको प्रोटीन मिलता है। ऐसे तो एक टुकड़ा नहीं खा पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ खुद से और उसके लिए प्योरी बनाती हूँ। देखिए मैं प्योरी रेडी कर रही हूँ, उसे प्योरी पिला देती हूँ। उसके बाद मैं बाकी जो किचन का काम होगा वो करती हूँ। वैसे एक तरफ मैं गैस पे दूध चढ़ा दी हूँ। देखिए मेरा दूध भी खौल रहा है और एक साइड मेरा बाबू का एप्पल भी बॉयल हो रहा है। हल्का, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, हल्का, बस हल्का सॉफ्ट होने तक बॉयल करना है। और ये बॉयल हो जाएगा तो मैं इसे ग्राइंड में एक बार चला दूँगी। मैं देखिए मैं पॉट में इसे निकाल ली हूँ और थोड़ा सा दूध भी उसमें डाल चुकी हूँ और मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मेरा ग्राइंड होकर रेडी है। 1 गिलास पी नहीं पाते इसलिए मैं थोड़ा हल्का आधा ग्लास ही बनाती हूँ। एक या 2 एप्पल का बनाती हूँ, कभी 1 एप्पल का बनाती हूँ और कभी 2 एप्पल का बनाती हूँ। और ये हल्दी और दूध खौला रही हूँ, जो मेरी ननद आई हैं, दीदी हैं, उनके लिए मैं हल्दी दूध खौला रही हूँ उन्हें देने के लिए। और मेरी सासू माँ सब्ज़ी कट कर रही हैं। देखिए सब्ज़ी, मेरा सब्ज़ी अभी कट रहा है, मम्मी सब्ज़ी काट रही हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ, एक साइड गैस पे दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मतलब दाल देना तो बहुत ज़रूरी है ना, जल्दी खाना देना पड़ता है जिन्हें बेबी हुआ है। तो मैं एक साइड दाल रख देती हूँ और मेरे दाल भी बनता रहेगा, तब तक सब्ज़ी कट हो जाएगा। फिर मैं सब्ज़ी भी साइड में एक साइड बना दूँगी और केवल रोटी बनाना रहेगा तो उन्हें दाल रोटी सब्ज़ी दे दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी तो उन्हें ही देना है और किसी को सुबह सुबह भूख थोड़ी ना लगी है। चलिए मैं दाल रख देती हूँ और फिर सब्ज़ी वैसे तो मैं दाल रख दी एक साइड और एक साइड गैस पे कढ़ाई भी रख दी।
कढ़ाई भी रख दी। और देखिए मैं सब्ज़ी बनाने गई तब तक क्या ऑर्डर आया कि काढ़ा बना दो। मैं फिर काढ़ा सबसे पहले काढ़ा बना देती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी रखती हूँ गैस पे। तो ये मैं काढ़ा गैस पे रख दी, काढ़ा बनने के लिए मेरा रख दी हूँ। और मैं इस देखिए हमारा काढ़ा खौल रहा है, बन रहा है यानी फिर मैं इसे छान के दे देती हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। तो हमारा काढ़ा बन गया, मैं इसे छान के दे देती हूँ। उसके बाद मैं देखिए सब गैस पे कढ़ाई भी रख चुकी हूँ और मेरा सब्ज़ी भी बन जाएगा थोड़ी देर में। तब तक मैं काढ़ा दे रही हूँ। मैं कढ़ाई में ऑयल डाल देती हूँ, ऑयल गरम होगा तब तक हम भी अपना काढ़ा पी लेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। ये देखिए हमारा काढ़ा भी ठंडा हो चुका है, मैं इसे फटाफट पी लूँ। उसके बाद अपना सब्ज़ी चेक करती हूँ मेरी सब्ज़ी बनी है या नहीं। ये है मिक्सचर और ये थोड़ा सा काढ़ा मैं पी लूँ, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा ना। टाइम तो नहीं है बट अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, तो मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा काढ़ा, मैं मिक्सचर। उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए तो मैं चाय काढ़ा हो गया मेरा और मैं आ गई किचन में। मेरी सब्ज़ी दाल रेडी है और मैं चलती हूँ फटाफट रोटी सेक दूँ थोड़ा, 2-4 उनके लिए, या 2-4 या पूरा बना ही देती हूँ। अब तो 10 बजने वाला है, 9:30-10 बजने वाला है, तो मैं फटाफट रोटी बना लूँ। रोटी बना के दे देती हूँ। फिर मैं 10 बज गया, बाबू को नाश्ता कराना भी बहुत ज़रूरी है, मैं उन्हें नाश्ता कराऊँ। उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। चलिए तो मैं रोटी बना रही हूँ अपना। अब ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बढ़ गया है और ठंड में तो उठने का मन नहीं करता है, बहुत आलस होती है सुबह सुबह उठने में। फिर भी हम लोग 5-5:30 तक, तो मैक्सिमम 5:30 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं। नहाना धोना पूजा पाठ करना भी तो रहता है, ऐसे हम लोग किचन में नहीं आते बिना नहाए। चलिए मैं रोटी बना लूँ फटाफट, रोटी बना के दे दूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा गला फंस रहा है बार बार, क्योंकि मतलब कभी लेट से मैं ब्रश करके लेट तक मैं कुछ खाई नहीं, चाय बिस्किट नहीं खाई ना, तो खराई टाइप का हो जाता है, इसलिए मेरा बार बार गला फंस रहा है। बाहर से हमसे कोई बात करे, कुछ पूछ रहा है, वही मैं रिप्लाई कर हूँ। बाबू आ जाता है किचन में, मेरे को डिस्टर्ब कर देता है, मम्मा ये मम्मा वो बार बार परेशान करता है, बोलता है उसी को मैं बोल रही हूँ, कुछ कुछ पूछ रहा है तो बता रही हूँ। फिर सासू माँ आ चुकी हैं, फिर कोई काढ़ा के लिए ऑर्डर किया है, तो फिर चाय बन रहा है, चाय के लिए सॉरी काढ़ा के लिए नहीं, चाय के लिए ऑर्डर किया है, तो चाय एक साइड बना रही हैं और मैं रोटी बना लेती हूँ। हमारा रोटी लगभग बन चुका है और मैं गाय का दूध आया है अभी जस्ट बाबू के लिए, तो मैं उसे गैस पे चढ़ा दी हूँ। एक साइड दूध मेरा खोल रहा है बाबू का, और मैं गैस भी मतलब ये शेल्फ और क्लीन कर देती हूँ ताकि मेरा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे फुर्सत में फिर गैस में उसमें पोंछ दूँ, फिर मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बाबू को खिलाना, मालिश करना, सुलाना, मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ का काम कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ। देखिए मेरा दूध भी खौल रहा है, एक साइड गर्म हो रहा है और मेरा लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चलूँगी, बाबू को नाश्ता कराऊँगी। ये मैं 2 रोटी कटोरी में बाउल में बाबू के लिए भिगोई हूँ, क्योंकि वो ऐसी रोटी सब्ज़ी नहीं खा सकता है, वो आधा टुकड़ा रोटी नहीं खाएगा, इसलिए मैं दूध में रोटी को मैश करती हूँ और उसे ज़बरदस्ती पिलाती हूँ। तब हम लोग नाश्ता कर लिए और सो गए थे हम। बाबू को भी नाश्ता करा के उसे सुला दी थी मैं। अभी जस्ट उठी हूँ, 2 बज रहा है, छत पे आई कपड़ा लेने। बाबू भी सो के उठ गया, बाहर जाके खेल रहा है, मैं उसे बुला रही हूँ छत से, बाबू आ जाओ,
खाना खा लो कुछ, उसके बाद खेलना। देखिए बाहर खेल रहा है, नहीं आ रहा है। मैं कपड़ा अपना ले चुकी हूँ, अब चलूँगी मैं नीचे, उसे बुला के ज़बरदस्ती कुछ खिलाऊँगी। उसके बाद वो जाएगा, खेलेगा, 1-2 घंटा रहेगा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे, और सबसे पहले बाबू को बुला के खिलाऊँ, उसके बाद मैं खुद भी लंच करूँगी। आगे मैं अपने रूम में। चलिए तब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।